नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्य फल सितारों से है। हमारा ये जो आज का वीडियो है ये है चंद्र ग्रहण पर। यह चंद्र ग्रहण 26 मई सन 2021 को होने वाला है और भारत के लोगों को इस चंद्र ग्रहण को लेकर के अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा। अगर इसका दृश्य होगा भी तो बहुत सूक्ष्म होगा, वो भी शाम के समय, यानी जब उसका मोक्ष काल होगा, यानी जब ग्रहण समाप्त होने वाला होगा वहां पर होगा, जहां उसकी पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी होंगी। वो भी उत्तर भारत के कहीं दूर इलाकों में यह दृश्य हो सकता है। तो इसलिए भारत के लोगों को इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो या बेंगलोर हो, कोई भी स्थान हो, ये ग्रहण कहीं भी दिखने वाला नहीं है। तो इसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। इस ग्रहण का जो समय है वो है 2:17 से 7:19, यानी दोपहर के 2:17 से शाम को 7:19 तक। लेकिन मैं हमेशा जो भी लोग हैं उनको ग्रहण संबंधित जब भी मैं बताता हूं तो उनको ये बोलता हूं आप समय एकदम राउंड फिगर ले लें, यानी जैसे 2:17 है तो आप इसे 2:17 नहीं, आप 2 बजे से ले लीजिए, और ये 7:19 है तो आप इसे 7:30 बजे तक ले लीजिए। यानी थोड़ा सा आप इसको आगे पीछे बफर पकड़ के रखिए ताकि आप इसका सही तरीके से पालन कर सकें। और एक एक मिनट कई बार याद नहीं होता, आदमी सोचता है कितना था, इतने बजे से था, तो इसलिए आप इसको सीधे तरीके से समझिए कि आपको 2 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का इसका पालन करना है। चंद्र ग्रहण चूंकि यहां दिख नहीं रहा तो इस अलग अलग राशियों पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा। ये वीडियो मैंने खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया है, उन महिलाओं के लिए बनाया है जो गर्भवती हैं और चिंतित हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे कॉल किया और जिनके घर में प्रेगनेंसी है, या तो बहू या तो उनकी पत्नी गर्भवती है, तो वो इस ग्रहण को लेकर के चिंतित हैं और चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि ग्रहण है तो उसका असर तो होगा, लेकिन दिख नहीं रहा है इसलिए उतना असर नहीं होगा, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो नियम हमारे सनातन सभ्यता में बताए गए हैं उसको हमें मानना चाहिए। तो सबसे पहला नियम जो महिलाओं के लिए है, इवन पुरुषों के लिए भी, सबके लिए, जो ग्रहण काल है उस समय में हमें किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। वैसे तो ये छाया ग्रहण है, इसका बहुत इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आने वाला है, लेकिन चूंकि गर्भवती महिलाएं हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसलिए उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहली बात, 2 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, यानी 7:30 तक उन्हें ओम नमः शिवाय का या तो जाप स्वयं से करना है, मन में चुपचाप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, या आप YouTube पे या कहीं पर भी ओम नमः शिवाय का जाप लगा लीजिए और उसे आप सुनते रहिए जब तक ये ग्रहण काल चल रहा है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ उस समय न बनाना है न खाना है। यदि आप इतने लंबे समय भूखे नहीं रह सकते हैं तो जो भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग आप कर रहे हैं, यानी जो भी चीज़ खा रहे हैं, उसमें ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप तुलसी दल डाल दीजिए ताकि वो सुरक्षित हो जाए। थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए ताकि उसके अंदर जो ग्रहण की नकारात्मकता है वो ना आए। आप एक ऐसे कक्ष में रहिए जिसमें बाहर की रोशनी, बाहर का जो प्रकाश है वो प्रवेश ना कर सके। अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए भी एक उपाय है, आप गेरू, जिसे गमले इत्यादि के ऊपर या मटकों के ऊपर रंगा जाता है, ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप इसे ले आइए, इसको घोल लीजिए और इसका एक जो कोट है वो अपने गर्भ के स्थान पर, अपने पेट पर इसका एक लेयर इसकी चढ़ा दीजिए, तो इससे भी सुरक्षा होती है। इसके अलावा 8 कौड़ी ले आइए, उन 8 कौड़ियों की माला बना लीजिए। यदि माला बनाने में आपको कठिनाई हो रही, लाल धागे से आपको ये माला बनानी है, कॉटन का लाल धागा होना चाहिए, तो आप कौड़ी में छेद भी कर सकते हैं, बहुत हल्के से आप उसमें छेद कर दीजिए ताकि कौड़ी टूट ना जाए, और उससे आप आर पार करके उसमें आप 8 कौड़ियों से माला बना सकते हैं। और उसको आप ग्रहण शुरू होने से पहले माता रानी का नाम लेके पहले माता के चरणों में आप उसे रख दीजिए, धूप दिखा दीजिए, धूप यानी जो धूप अगरबत्ती होती है उसका धुआं उसे दिखा दीजिए, और इसको उसके पश्चात उनके कमर पे आप बांध दीजिए माता रानी का नाम लेते हुए, और माँ जो है गर्भ की सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, रामायण इत्यादि पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं इनको। चूंकि भगवान शिव का पूजन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भगवान शिव चंद्रमा को अपने
मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए भगवान शिव का पूजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस ग्रहण में सूतक का विचार नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण दृश्य नहीं है, इसलिए इसमें सूतक नहीं लगेगा। तो इसलिए सूतक को लेकर के आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो महिलाएं गर्भधारण करे हुए हैं उनको जो मैंने सुरक्षा बताई वो सुरक्षा ध्यान रखें। प्रयास करें कि इस समय में यदि वे विश्राम ना करें, यानी सोएं ना, आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोएं ना तो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपको आराम की आवश्यकता है क्योंकि आपकी अवस्था ऐसी है, तो इसमें हमारे सनातन धर्म के अंदर यही सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस प्रकार से छूट दी गई है। तो आप विश्राम कीजिए, लेकिन एक ऐसे कक्ष में जहाँ पर बाहर की रोशनी नहीं आ रही है, या आप गेरू लगा करके भी थोड़े समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। अगर आप भूखे नहीं रह सकते इतने लंबे समय तक, तो आप जो भी खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, मैंने बोला उसमें तुलसी और गंगा जल उसमें डाल दें। जो भी खाद्य पदार्थ, दूध इत्यादि आपने बना के पहले से रखा हुआ है, उन सब चीज़ों में भी आप तुलसी दल और गंगा जल डाल दें, ताकि ग्रहण के बाद भी आप उसका सेवन कर सकें। अगर आप भूल जाते हैं किसी कारणवश, तो ऐसे खाद्य पदार्थ को आप किसी जानवर को खिला सकते हैं। जो महिलाएं कार्य करती हैं, अगर कहीं बाहर जा रही हैं, बाहर काम करने जाती है, तो भी वो अंदर गेरू लगा करके, ऊपर से वस्त्र धारण करके, कौड़ी पहन के आप बाहर जा सकती हैं। लेकिन प्रयास करें कि ये जो एक टाइम पीरियड है 2 से लेकर के 7:30 तक का, 7:30 बजे तक का, इस पीरियड में अगर आप कहीं जा भी रहे हैं, आप जॉब भी करते हैं, तो आप अपने ऑफिस के अंदर रहें, उससे बाहर न निकलें। तो इस प्रकार से अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद जो दूसरा ग्रहण आएगा वो आएगा 10 जून को। 10 जून को आने वाला जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है। ये भी भारत में दृश्य नहीं है, ये भी भारत के बहुत ही उत्तरी भाग में कहीं पर दृश्य होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश इत्यादि हो गया, जम्मू जगह हो गई जो भारत की, इस जगह पर कहीं थोड़ा बहुत दृश्य होगा, अत्यधिक दृश्य नहीं होगा। तो इसका भी भारत में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो मैंने केयर बताई, यही सेम केयर, यही सारी चीज़ें आपको सूर्य ग्रहण के दौरान भी आपको करनी है। और सूर्य ग्रहण जो है ये भी तकरीबन आप समझ लीजिए, मैं इसको राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ, आप इसे 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय, 6 नहीं, आप 7 बजे तक का समय मान के चलिए, क्योंकि तकरीबन 6:30 बजे तक का समय है उसका ग्रहण का, और 1:42 से कुछ शुरू है। तो इस ग्रहण में, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले, जब ग्रहण के थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको उस सूर्य ग्रहण में 1 बजे से लेकर के 7 बजे तक का जो समय है वो आपको देख करके चलना है कि उसमें आप जो ये नियम मैंने चंद्र ग्रहण के लिए बताया, बिल्कुल यही नियम आपको उसमें पालन करना है। खास तौर से ध्यान रखें, चाकू इत्यादि का प्रयोग आपको ग्रहण काल में पूर्णतः वर्जित है, आपको नहीं करना है। कोई कपड़ा इत्यादि नहीं फाड़ना है, आपको इस समय बैठना है और भगवान का नाम लेना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप अपना ख्याल रखिए और इस ग्रहण को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता न कीजिए। तो ये था चंद्र ग्रहण पर हमारा वीडियो। आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी और भगवान भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, सब माताओं और बहनों की सुरक्षा करें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। भविष्यफल सितारों से हल्की टीम की तरफ से नमस्कार।